नमो सिद्धार्णं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सौसाहु येसु पंचनमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्धमंगलम् साहु मंगलम् केवल पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवल पन्नतो धम्मो योगोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवल पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली भजले अरिहंत अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। महामंत्र, अपराजित मंत्र, नमोकार मंत्र, मूल मंत्र, अनादि मंत्र, परमेष्ठी मंत्र। 35 अक्षर का ये अद्भुत मंत्र, ये मंत्र राज 84,000 मंत्रों का राजा मंत्र अपने आप में अद्वितीय है। एक आचार्य कल्याण सागर महाराज हुआ करते थे, जो नमोकार वाले बाबा कहलाते थे। सुनते हैं कि उन्होंने एक प्रयोग किया था कि विश्व के जो सबसे प्रभावशाली मंत्र हैं उनसे जल को अभिमंत्रित करवाकर, भिन्न भिन्न पात्रों में जल थे और एक एक पात्र पर वो जो अलग अलग मंत्र हैं उनको पढ़कर जल को अभिमंत्रित किया गया।
गायत्री मंत्र को पढ़ करके भी जल को अभिमंत्रित किया गया, क्योंकि विश्व के जो बड़े प्रसिद्ध मंत्र हैं उनमें गायत्री मंत्र भी आता है। सन 1918 में जैन बोधक पत्रिका के अंदर एक लेख निकला था, गायत्री मंत्र को लेकर के लेख निकला था, जो आज प्रचलन में गायत्री मंत्र कहलाता है। उस लेख में जो साक्ष्य और जो तथ्य प्रस्तुत किए गए थे, उस मंत्र की संस्कृत टीका के साथ में था वो लेख। और उस लेख को जब हमने पढ़ा था, सन 2006 में पढ़ा था, तो हम अचंभित हो गए थे कि गायत्री मंत्र भी जैन परंपरा में एक मान्य मंत्र है और इसका प्रयोग सूर्य मंत्र के रूप में भी होता है। सूर्य मंत्र, जो नयनोन्मीलन क्रिया होती है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधि में, जिनेंद्र भगवान को जब केवल ज्ञान होता है, पंडित नाथूलाल शास्त्री जी इंदौर वाले कहा करते थे कि सूरी मंत्र, सूरी का अर्थ आचार्य, उनके शब्दों में निर्ग्रंथ आचार्य, और मंत्र तो मंत्र होता ही है। ये एक ऐसा मंत्र है जो उस प्रतिमा को 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान की प्रतिष्ठा प्रदान करता है। उनका कहना था कि 12वें गुणस्थान के अंत में ये सूर्य मंत्र दिया तो अब 13वां गुणस्थान हो गया। यद्यपि प्रतिष्ठा विधि में एक जानकारी की बात ऐसी है कि इसमें जो जो गुण प्रतिष्ठित होते हैं जिन बिंब में, तो जैसे साक्षात तीर्थंकर थे, तो वो जब 12वें से 13वें में चले गए, यानी वो अंतरात्मा से परमात्मा हो गए, तो परमात्मा होने के उपरांत उनके पास अंतरात्मपना नहीं रहा। एक साथ अंतरात्मा और परमात्मा दोनों पर्याय रूप में नहीं रहते, तो वो परमात्मा हो गए। लेकिन प्रतिमा की स्थिति थोड़ी भिन्न है। प्रतिमा में ऐसा है कि पांचों कल्याणकों की प्रतिष्ठा होती है और जितने मंत्र और जितने गुण वहां प्रतिमा में उस विधि के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, और प्रतिमा पर जो संस्कारारोपण क्रिया होती है, तो प्रतिमा पांचों कल्याणकों से प्रतिष्ठित होती है। प्रतिमा को अपन केवल एक पर्याय के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। यद्यपि एक सामान्य कथन ये है, उत्सर्ग विधि ये है कि जिन प्रतिमाओं में प्रातिहार्य होते हैं, वे प्रतिमाएं, जिन प्रतिमाओं में अष्टमहाप्रातिहार्य और अष्टमंगल होते हैं, वे अरिहंत प्रतिमाएं हैं। और जिन प्रतिमाओं में ये नहीं है, वो सिद्ध प्रतिमा है। यानी अरिहंत प्रतिमा वैभव सहित है, सिद्ध प्रतिमा वैभव रहित है। ये एक कथन है पहचान करने के लिए कि सिद्ध प्रतिमा कौन सी है और अरिहंत प्रतिमा कौन सी है। जो खाली आकार बनाया जाता है, एक पीतल का एक आकार बनाया जाता है, बीच में कुछ होता नहीं है, वायु होती है, वैसी सिद्ध प्रतिमा का वर्णन किसी भी प्रतिष्ठा शास्त्र में, जैन परिपाटी में उपलब्ध नहीं होता। पर हम नहीं जानते कि कब से इसका प्रचलन हुआ है। एक बार ऐसा हुआ था, प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था और वो प्रतिमा आचार्य के सामने लाई गई और आचार्य महाराज बोले कि इसमें हम सूर्य मंत्र देते समय क्या होता है कि सूर्य मंत्र पढ़ करके प्रतिमा के कान में आचार्य जो होते हैं वो ऐसे फूंकते हैं। तो उस प्रतिमा को देखकर, प्रतिमा तो थी नहीं, वो खाली आकार था, तो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने कहा इसमें हम कहाँ फूकेंगे। यानी उनका अभिप्राय ये था कि ऐसी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा का वर्णन
उपलब्ध नहीं होता। सिद्ध प्रतिमा का वर्णन जो मूलाचार ग्रंथ आदि में है, वो प्रातिहार्य से रहित प्रतिमा सिद्ध प्रतिमा है, और प्रातिहार्य अष्टमंगल आदि सब वैभव से सहित प्रतिमा अरहंत प्रतिमा है। तो अरहंत प्रतिमा वैभव रहित हो नहीं सकती, सिद्ध प्रतिमा वैभव सहित हो नहीं सकती। प्रतिमा दोनों ठोस होती है, खोखली प्रतिमा कैसे हो सकती है? तो वो जो खाली स्थान वाली प्रतिमा है, वो सिद्ध प्रतिमा जैन शास्त्रों के अनुसार मान्य नहीं है, लेकिन लोग स्थापना करते हैं मंदिरों में, उस विषय में अपन कोई टिप्पणी नहीं करते। तो प्रतिमा में पांचों कल्याणक एक साथ विद्यमान रहते हैं, क्योंकि सभी कल्याणकों के द्वारा, उस विधि के द्वारा अभिमंत्रित होती वो प्रतिमा। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक कल्याणक पूर्ण हो गया, दूसरा प्रारंभ हो गया, तो वो पूर्व कल्याणक का वहां से निराकरण हो जाए, वो कल्याणक समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो कल्याणक भी उसमें बना रहता है साथ। जन्म कल्याणक की विधि हो गई, फिर दीक्षा कल्याणक की बारी आई। अब दीक्षा कल्याणक हो रहा है, तो दीक्षा कल्याणक भले हो जाए, पूरे उसमें मुनियों के मूल गुण, उत्तर गुण सबकी स्थापना हो जाए, रिद्धियों की स्थापना हो जाए, लेकिन तो भी जन्म कल्याणक से मंत्रित जो प्रतिमा थी उससे पहले, वो अमंत्रित नहीं हो सकती। और दीक्षा कल्याणकों के मंत्रों के पश्चात जब केवल ज्ञान की विधि होती है, तब केवली हो जाने के पश्चात जो दीक्षा के मंत्र थे वो निराकृत नहीं होते, वो समाप्त नहीं हो जाते। और पांचवा कल्याणक जो मोक्ष कल्याणक है, उसमें जो सिद्धों के अष्टगुण प्रतिष्ठित किए गए हैं, सिद्धों के अष्टगुण प्रतिष्ठित हो जाने पर प्रतिमा में अरिहंतों के जो 46 गुण हैं उनका अभाव नहीं हो जाता। इसलिए इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि अपने पास जो स्थापना निक्षेप से जिनेंद्र भगवान जिनालयों में उपलब्ध हैं, विराजमान हैं, स्थापना निक्षेप वाले जो जिनेंद्र देव हैं, उनमें पांचों कल्याणक एक साथ। और इसीलिए यशस तिलक चंपू ग्रंथ में लिखा है कि मैं अभिषेक पीठ को सुमेरु पर्वत मानता हूं, और जो ऊपर वाला स्थान है जहां भगवान को विराजमान करते हैं अभिषेक करने के लिए, उसको मैं पांडुक शिला मानता हूं, और प्रतिमा को मैं बालक न मान करके जिनेंद्र भगवान मानता हूं और अभिषेक करता हूं, क्योंकि प्रतिमा में सारे कल्याणक प्रतिष्ठित हैं। प्रतिमा तो सभी कल्याणकों से प्रतिष्ठित है, अब प्रतिमा को आप बालक कैसे मान सकते हैं? लेकिन चूंकि जन्म कल्याण की प्रतिष्ठा भी उसमें हुई है, इसलिए सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर विराजमान करके उसका अभिषेक किया जा सकता है। और वो अभिषेक जो होता है पांडुक शिला पर, मंदिरों में जो प्रतिदिन नित्य पूजा के अंतर्गत जो अभिषेक की क्रिया होती है, वह अभिषेक कौन सा अभिषेक है? बड़े महत्व की जानकारी है ये सारे विद्वान, सारे साधु वर्ग के लिए विचारणीय है। बहुत गंभीर बात है। आज वर्तमान में जो प्रचार है वो ये है कि ये चतुर्थ अभिषेक है। प्रतिमा का जो अभिषेक है वो चतुर्थ अभिषेक है। हो सकता है आप लोगों में से किन्हीं श्रोताओं ने ये शब्द सुना हो, आपके कानों में ये शब्द आया हो, चतुर्थ अभिषेक। तो ये समझ लीजिएगा कि चतुर्थ अभिषेक यानी पहले 3 अभिषेक हो चुके हैं। कौन से 3? तो वो चिंतक लोग, वो विचारक लोग अपने विचारों के अनुसार, अपने अभिमत के अनुसार कहते हैं कि पहला अभिषेक तो जन्माभिषेक था, दूसरा अभिषेक राज्याभिषेक था,
तीसरा अभिषेक दीक्षाभिषेक था और चौथा अभिषेक ये प्रतिमाभिषेक है ना। और इस बात को सुनकर जो अनजान जनता है, जो श्रद्धालु भक्तजन हैं, उनको लगेगा कि इतने बड़े लोग ये बात बता रहे हैं, तो ये बात तो पूर्णतः प्रामाणिक होगी, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आ रही ना बात? ऐसा लगता है कि बिल्कुल व्यवस्थित वर्गीकरण किया है, परंतु कभी-कभी असत्य सत्य से अधिक आकर्षक लगता है, क्योंकि उसकी वेशभूषा मन को लुभा लेती है। देखो, जो इस वर्णन को बता रहे हैं, जो चार भेद कर रहे हैं, उनके अभिप्राय में कोई खोट है, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा वर्णन जैनागम में कहीं भी नहीं है। ये तो आपने अपनी कल्पना से ऐसा वर्णन कर दिया और आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही वर्णन है, परंतु वास्तविकता इससे भिन्न है। क्योंकि यदि आप चतुर्थाभिषेक प्रतिमाभिषेक को मानोगे, तो फिर जिन तीर्थंकरों ने राज्याभिषेक स्वीकार ही नहीं किया, उन 5 तीर्थंकरों का कौन सा अभिषेक मानोगे? उनका तृतीय अभिषेक कहोगे क्या? कह ही नहीं सकते। चतुर्थाभिषेक तो प्रतिष्ठा विधि में एक क्रिया होती है। मंदिर में जो प्रतिदिन अभिषेक होता है, उसका नाम चतुर्थाभिषेक नहीं है। जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधि होती है, उसमें चतुर्थ कल्याणक की प्रतिष्ठा होने के बाद जो अभिषेक किया जाता है, उसका नाम चतुर्थाभिषेक है। इसमें आपने जन्म कल्याणक, जन्माभिषेक, राज्याभिषेक और दीक्षाभिषेक को अनावश्यक रूप से जोड़ के रख दिया है। वैसा नहीं है। चतुर्थ कल्याणक का जो अभिषेक होता है, उसको चतुर्थाभिषेक कहते हैं, ना कि प्रतिमा का अभिषेक चतुर्थाभिषेक कहलाता है। होता प्रतिमा का ही अभिषेक है, लेकिन प्रतिमाभिषेक का नाम चतुर्थाभिषेक नहीं है। ऐसी कई बातें हैं जिसका मर्म आगम से न समझने के कारण जनता के पास जो पहुंचता है, वो शास्त्रोक्त कथन के रूप में न पहुंचकर चिंतन के रूप में पहुंच जाता है। और चिंतन कई बार बड़े सुंदर होते हैं। वर्गीकरण को सुन करके ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्रामाणिक बात है। जैसे हम आपको बताते हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। अभी कल्याणकों की चर्चा चल रही है, तीर्थंकरों की सारी गुणावली का वर्णन चल रहा है। तो इस वर्णन के अंतर्गत एक बात हम आपके सामने रखते हैं कि अपन ने जैन धर्म में कुछ कर्मों के बारे में पढ़ रखा है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सारी बातें अपन जानते हैं। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभ परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतं कर्म निरर्थकम तदा। ये सब अपन पढ़ चुके हैं कि अपना किया हुआ कर्म ही अपने को फल देता है और कोई कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ अपने कर्मों से ही होता है। ऐसा सब अपन ने पढ़ा हुआ है। पर ये सारी बातें जो है, वो या तो अपन ने थोड़ी थोड़ी सुन रखी है या थोड़ी थोड़ी पढ़ रखी है। मूल जैन सिद्धांत में जो कर्म सिद्धांत और जीव सिद्धांत, दो प्रकार के भेद हैं, इन दोनों में एक नौकर्म शब्द भी आया हुआ है। उस नौकर्म को तो सबने भुला दिया और सारे कर्मवादी बन गए। जैन सिद्धांत कर्मवादी नहीं है। जैन सिद्धांत कर्म, नौकर्म, भाव कर्म सबको स्वीकार करता है। जैन सिद्धांत स्यादवादी है। तो सबका महत्व है। तो
अपन भगवान के जो गुण पढ़ करके आए हैं, आपको स्मरण है? केवल ज्ञान का जो अतिशय समूह है, 10 प्रकार के अतिशय होते हैं ना केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात 10 अतिशय प्रकट होते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। उनमें पहला अतिशय कौन सा है? कोई बता सकता है? पहला अतिशय कौन सा है? केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में पहला कौन सा है? हम बता देते हैं, आप सुन रहे हो ना? हाँ, मैं बता गव्यूति शत चतुष्टय सुभिक्षता, ये बोली थी मैं महाराज जी। 400 कोस तक सुभिक्ष होता है, यानी भगवान जहां होंगे 1300 किलोमीटर का जो पूरा घेरा है, वहां अकाल नहीं पड़ता। ये किसका अतिशय है? भगवान का। ठीक है, तो अब हमारा प्रश्न है कर्मवादियों से, ध्यान से सुनना, कि वो जो सुभिक्ष होता है वो वहां के जीवों के पुण्योदय से होता है या भगवान के प्रभाव से होता है? कर्मवादियों से प्रश्न है, बहुत सोच संभल कर उत्तर देना, समझ करके। कहीं ऐसा ना हो कि उतावली में उत्तर स्खलित हो जाए। कोटि कोटि नमन वंदन, कोटि कोटि इच्छाकार महाराज जी। भगवान के प्रभाव से होता है महाराज जी। हाँ, 1 मिनट, अभी अब और लोगों को भी सोचने दो। अगर ये मानते हैं कि भगवान के प्रभाव से होता है तो जीवों के कर्मों का क्या होगा? और अगर ये मानते हैं कि पुण्य के प्रभाव से होता है तो फिर भगवान का 10 अतिशय, भगवान की जो 10 अतिशय है उनमें इसकी गिनती कैसे होगी? और अगर ये मानते हैं कि दोनों से होता है तो फिर वो 1 का अतिशय नहीं रहा, 2 का अतिशय हो गया। कुछ बल्ब जल रहे हैं अंदर, कुछ प्रकाश हो रहा है। तो क्या होता है कि हम ये बताना चाह रहे थे कि कई बातें जो अपने कानों में पड़ती हैं वो पूर्णतः सत्य नहीं होती, वो सत्याभास होती है। उनको सुनते समय अपने को लगता है कि ये सच्ची है, लेकिन वो सच का आभास प्रदान करती है, वास्तव में सच्ची नहीं होती। इसी तरह ये जो चतुर्थ अभिषेक की जो बात है ना, इस पर भी वो सारे विद्वान, वो सारे त्यागी, वो सारा साधु वर्ग एक बार पुनर्विचार करके देखें कि यदि आप प्रतिमाभिषेक को चतुर्थाभिषेक मानेंगे तो फिर 5 जो कुमार ब्रह्मचारी तीर्थंकर हैं जिन्होंने राज्याभिषेक स्वीकार ही नहीं किया, उनकी प्रतिमा का अभिषेक कौन सा अभिषेक माना जाएगा? ये एक प्रश्न है। ठीक है, और ये जो चर्चा थी अपनी कि केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में 100 योजन तक सुभिक्ष बताया है। 100 योजन का अर्थ है 400 कोस, 400 कोस का अर्थ है किलोमीटर्स में 1300 किलोमीटर, क्योंकि 3.25 किलोमीटर्स का एक कोस होता है, तो 400 इंटू 3.25 1300 होता है। 3.25 को आप 400 से गुणित करेंगे तो 1300 आ जाएगी संख्या। तो उतने किलोमीटर तक जो सुभिक्ष होता है वो जीवों के पुण्य से होता है या जिनेंद्र भगवान के प्रभाव से होता है या दोनों का उसमें तालमेल होता है? इसका उत्तर यदि किसी को आ रहा हो, यहां पर कोई हाथ उठा रहा है तो जो भी इसके ऑपरेटर्स हैं या जो भी एडमिन्स हैं उनको अवसर दीजिए बोलने का। क्या बोल रहे हैं वो? व्यक्ति के उससे प्रभाव से, पुण्य से।
क्योंकि तो इतने 13 योजन में है, 1300 योजन में है, तो उतने ही व्यक्तियों का वो है ना पुण्य, उससे आगे व्यक्ति का पुण्य नहीं है। गुरुदेव उधर से म्यूट हो गया, आपका म्यूट हो गया उधर से। यदि हमारा प्रति प्रश्न है कि यदि जीवों के पुण्य से वो सुभिक्ष है, तो फिर जिनेंद्र का अतिशय कैसे रहा? वो केवल ज्ञान का अतिशय कैसे हुआ? वो तो अतिशय है ही है। एक प्रश्न ये है, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है, प्रति प्रश्न, कि यदि जीवों के पुण्य से 100 योजन का सुभिक्ष होता है, तो ये निश्चित हुआ कि एक साथ 100 योजन तक के जीवों में पुण्य का उदय शक्य है। सरल भाषा में कि 100 योजन तक के जीवों का पुण्य एक साथ उदय में आ सकता है, ये बात सिद्ध हो गई। क्या ये सत्य है? 100 योजन तक के जीवों का पुण्य एक साथ उदय में आ जाए, क्या कर्म भूमि में ऐसा संभव है? अतिशय है तो संभव भी है। वो भूमि की बात नहीं कर रहे हैं, देवलोक की बात नहीं कर रहे हैं, कर्म भूमि की बात कर रहे हैं। क्या कर्म भूमि में ऐसा संभव है? हाँ या ना? हाँ। अगर हाँ कह रहे हो तो फिर प्रति प्रश्न है कि वो जो मेंढक हाथी के पैर के नीचे दबा था, श्रेणिक राजा के हाथी के पैर के नीचे, उसके कौन से कर्म का उदय था? पुण्य का या पाप का? पुण्य का। पुण्य का। उसके भाव पुण्य रूप थे, ध्यान रखना, उसके भाव शुभ थे, लेकिन उदय की बात हम पूछ रहे हैं आपसे। उदय कौन से कर्म का था? दुर्घटना कौन से कर्म के उदय से होती है? पाप के। तो यदि महावीर स्वामी के समवसरण के बाहर कुछ दूरी पर देखो, राजगृही और विपुलाचल पर्वत के बीच में ही उसका वो मरण हुआ ना, मेंढक का, तो वो 1 योजन दूर भी नहीं था, यानी 13 किलोमीटर की दूरी भी नहीं थी, और वहां पर उसके पाप का उदय था। और वो जो काल सौकरिक कसाय, जिसकी घटना अपन ने कुछ दिन पहले सुनी थी, जो राजगृह में रहता हुआ व्यसनियों के लिए जानवरों को काटता था, कटने वाले जानवरों के पुण्य का उदय था कि पाप का? क्या उत्तर है? पाप का उदय था। तो इससे ये क्या प्रमाणित हो रहा है कि 1300 योजन तक सब जीवों के पुण्य का उदय एक साथ होना कर्म भूमि में असंभव है। हाँ। ये बात प्रमाणित है? या अभी इसमें कोई संदेह है? इसमें इच्छा में महाराज जी एक जिज्ञासा थी। हाँ जी। कि ये 100 योजन की सीमा क्यों? 100 का 110 क्यों नहीं है या 200 क्यों नहीं है? ये क्या स्वभाव होता है? केवल ज्ञान के अतिशय का ऐसा स्वभाव है। या हम ऐसा इसको तर्क नहीं होता है। नहीं तर्क नहीं, मैं एक थोड़ा अल्प बुद्धि से एक जिज्ञासा है कि क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि भगवान का पुण्य तो असीमित है, 100 योजन के 1000 योजन भी जा सकता है, बट 100 योजन तक ही जीवों का पुण्य है जो कि उसको वहां तक नहीं, तो वो तो बाधित हो गया ना। 100 योजन तक के जीवों में पुण्योदय है, ये तो अभी दो दृष्टांतों से बाधित हो गया। मेंढक का मरण और फिर उन जानवरों का कटना, दोनों पुण्योदय के विरुद्ध है। पुण्योदय में ये दोनों कार्य संभव नहीं है। और 100 योजन जो है वो भगवान के पुण्य से नहीं है सुभिक्ष, वो भगवान की केवल ज्ञान के अतिशय और केवल ज्ञान क्षायिक भाव है। और ये सभी केवलियों के साथ होता है, केवल तीर्थंकर के साथ नहीं। केवल ज्ञान का अतिशय तो जिनके पास भी केवल ज्ञान होगा
वहां ये अतिशय अवश्यम भावी है, 100 योजन तक सुभिक्ष रहेगा। तो ऐसा मानना होगा कि निमित्त भी इतने प्रबल होते हैं। निमित्त को अगर अपन देखो, हम थोड़ा शास्त्रीय भाषा में बताना चाह रहे हैं कि निमित्त स्वचतुष्टय की अपेक्षा से क्या है। पर के लिए तो वो निमित्त है, लेकिन अपने आप में वो निमित्त क्या है? एक स्वाधीन द्रव्य है, एक उपादान है। तो जिस प्रकार उपादान में अनंत शक्ति होती है, उसी प्रकार निमित्त भी अनंत शक्ति से संपन्न होता है। और केवल ज्ञान से संपन्न जो आत्मा है, वो दूसरों के लिए इतना प्रबल निमित्त है कि वो भी अनंत शक्ति से संपन्न एक उपादान होते हुए दूसरों के लिए भी प्रबल निमित्त का कार्य कर सकता है। एक उदाहरण कि क्षायिक सम्यक दर्शन एक प्रक्रिया होती है कि जब अपन सम्यक दर्शन के विरोधी कर्मों का आत्मा से पूर्णतः सफाया कर डालते हैं, अब दोबारा कभी मिथ्यात्व उदय में आ नहीं सकता, उसको क्षायिक सम्यक दर्शन कहते हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन किसी जीव को अकेले क्यों नहीं होता, उसको केवली अथवा श्रुत केवली के चरणों में क्यों जाना पड़ता है? तो उसका उत्तर है कि वहां जाने के बाद ही उसके अंदर मिथ्यात्वादी कर्मों को क्षय करने की क्षमता वाले भाव उत्पन्न होंगे। क्षय अपने भावों से होगा, लेकिन उन भावों के लिए केवली और श्रुत केवली का चरण मूल निमित्त होगा। समझ रहे हैं बात को आप? इंजन में कितने भी हॉर्स पावर की शक्ति हो, रेलवे इंजन में, लेकिन पटरी के बिना नहीं चल सकता। इसलिए निमित्त और उपादान दोनों का बड़ा महत्व है। आप जब कोई साधु बीमार पड़ते हैं तब क्या करते हैं? बीमार कैसे पड़ते हैं? पाप के उदय से ना, ये सबको स्वीकार है। बीमार तो पाप के ही उदय से पड़ते हैं। फिर बाह्य निमित्त उसमें कई प्रकार के हो सकते हैं। भोजन में कोई दूषण हो जाता है तब बीमार पड़ जाते हैं, कभी कोई जीव जंतुओं के काटने से भी बीमारी हो जाती है, कभी जलवायु की अशुद्धि के कारण बीमारी हो जाती है। कई कारण है बीमारी के बाह्य निमित्त, लेकिन अंतरंग निमित्त क्या है? अपने पाप का उदय। ये बात तो सबको स्वीकार है, सब जानते हैं। और बीमारी ठीक कैसे होती है? जब वह पाप का उदय है, जब उस पाप के उदय का शमन हो जाए, वो पाप शांत हो जाए, तब बीमारी शांत होगी ना। या फिर पुण्य का उदय आ जाए, पाप चला जाए, तो बीमारी चली जाएगी। तो फिर हमारा प्रश्न है कि जब कोई साधु बीमार पड़ते हैं तो उपचार क्यों किया जाता है? पुण्य की प्रतीक्षा क्यों नहीं की जाती? अथवा सरल शब्दों में ये प्रश्न है कि इस संसार में इतने सारे अस्पताल क्यों बने हुए हैं? सब जीवों के पुण्य की प्रतीक्षा कर लो, पुण्य उदय में आएगा, सब स्वस्थ हो जाएंगे। अस्पताल की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर जैन कर्म सिद्धांत में है। वो ये है कि कर्म का फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों के आश्रित होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में से किसी की आप कटौती कर दें या किसी को परिवर्तित कर दें तो कर्म का फल परिवर्तित हो जाता है। जैसे किसी को कोई वेदना हो रही है और मेडिकल साइंस में
एनाल्जेसिक्स होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, वो उसको अगर उसमें दे दी जाए, इंजेक्ट कर दिया जाए या फिर ओरली दे दिए जाए, दर्दनाशक दवा दे दी जाए, तो फिर वो दर्द शांत हो जाता है। ये घटना क्या सूचित करती है? ये घटना इस बात को सूचित करती है कि जिस पाप के उदय से उसको वेदना हो रही थी, पाप के उदय से हो रही थी, ये तो सब बिल्कुल असाता के उदय से ही हो रही थी, ये तो सच है। तो उस असाता को फल देने के लिए उसके योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव अपेक्षित है, लेकिन जो द्रव्य है वो शरीर है, अपना शरीर है। उस शरीर में कोई असंतुलन हुआ है तो ये पीड़ा चालू हो गई, असाता अपना फल दे रही है। अब यदि शरीर में कुछ परिवर्तन किया जाए, दवा डाल दी जाए अगर शरीर में, तो दवा डालने से शरीर के अंदर के जो रसायन होते हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है, और परिवर्तन आ जाने के कारण असाता जिस द्रव्य में अपना फल दे रही थी, वो द्रव्य उस योग्य नहीं रह जाता कि वो फल दे सके। वो सफाई कर रहे हो। ये समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव। तो वो द्रव्य बदल गया। द्रव्य बदलने का मतलब अपना जीव द्रव्य नहीं बदला है। ये जो पुद्गल द्रव्य है शरीर, इसके कुछ रसायन परिवर्तित हो गए, और उतने परिवर्तन मात्र से सबको अपने जीवन में अनुभव है कि दवाई खाने के बाद कितना फर्क पड़ता है। सब जानते हैं कि नहीं? सबको मालूम है। तो इसको कहते हैं नो कर्म। तो नो कर्म की शक्ति का अनुमान आप लगा सकते हैं इस दृष्टांत से कि नो कर्म कर्म को फल देने योग्य नहीं रखता जब नो कर्म वहां सामने आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो निकलने नहीं चाहिए। अब देखिए आप नो कर्म का कितना चमत्कार है। और उसी समय आपके सामने से गुरु महाराज आ जाए, अब निकलेंगे क्या वो शब्द? नहीं निकलेंगे। क्रोध का तो उदय चल रहा है कर्म का। हाँ। क्रोध के उदय में वैसे उटपटांग शब्द निकल रहे थे, अब गुरु वहां से सामने से आ रहे हैं, अब क्या करोगे? आप चप्पल से पैर बाहर निकालोगे, घुटने टेक कर नमस्तु करोगे। हाँ। करोगे कि नहीं? जी। ये क्या है, किसका प्रभाव है? नो कर्म का। नो कर्म का प्रभाव। गुरु का प्रभाव है कि नहीं है? इस प्रकार जब गुरु में इतना प्रभाव है, तो फिर जिनेंद्र भगवान में 100 योजन का प्रभाव मानने में कौन सी परेशानी आ रही है? वहां किसी के पुण्य की कोई अपेक्षा नहीं है। वो अगर रेगिस्तान में भी चले जाए तो फिर वहां सुभिक्ष हो जाएगा। इतनी अचिंत्य महिमा है भगवान की। तो ये बात एक समझने की बात है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं शास्त्रों की। ये तो क्या है कि सारे गूढ़ रहस्य हैं। इन रहस्यों की गहराई में कोई जाने का प्रयत्न नहीं करता। एक सरल हिसाब सबको अच्छा लगता है सुनना कि पुण्य किया होगा तो सुख मिलेगा, पाप किया होगा तो दुख मिलेगा। लेकिन इसके आगे क्या? पुरुषार्थ बचा कि नहीं बचा? तो पुरुषार्थ ये है कि अपन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चार में जो अपने हाथ में परिवर्तन करने योग्य है उसके परिवर्तन का पुरुषार्थ करें। जैसे अपना मन उदास हो रहा है, तो उदास हो रहा है तो अपना क्या कर्तव्य है? उदास होने के लिए कर्म तो उदय में आ चुके हैं। असाता कर्म उदय में आ गया है। मोहनी कर्म में भी कई प्रकार की ऐसी प्रकृतियां उदय में आ गई है जिससे आपको उदासी आ रही है। अब क्या करोगे? अब आपका पुरुषार्थ ये है कि आप सीता जी की, अंजना सती की, मैना सुंदरी की, रैण मंजूषा की, महान सतियों की
घटनाओं का स्मरण करें और अपने आप से प्रश्न पूछे कि उन पर जो विपत्ति आई थी, क्या मुझ पर उतनी बड़ी विपत्ति आई है? उन्होंने उतनी बड़ी विपत्ति में भी अपनी आस्था को नहीं छोड़ा, तो मेरी विपत्ति उनकी विपत्ति की तुलना में है ही कितनी। मैं क्यों निराश उदास हो रहा हूं या हो रही हूं, ये आप अपने आप से पूछिए। और इतना करने मात्र से आपके भावों में परिवर्तन आ जाएगा। भावों में परिवर्तन आने से कर्म जो फल दे रहा है, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसके अनुकूल हो रहे हैं, इसलिए फल दे रहा है। आपके भाव बदल जाएंगे तो कर्म का फल बदल जाएगा। आप धर्म ध्यान में पहुंच जाएंगे, अर्थ ध्यान समाप्त हो जाएगा। इसी का नाम पुरुषार्थ है। तो अपने को कर्म का फल, तो कर्म के फल से कोई नहीं छूट सकता। पार्श्वनाथ भगवान को भी कर्म का फल ही तो मिला था। 7 दिनों तक उपसर्ग चला था उन पर। फिर नौकर्म के आने पर वो उपसर्ग दूर हुआ। भगवान को उसी समय केवल ज्ञान भी प्राप्त हुआ। 7 दिनों तक नहीं हो पाया था, लेकिन उस समय केवल ज्ञान हो गया जब उपसर्ग का निवारण किया उन्होंने। सारे संयोग ऐसे बन गए। वो शुक्ल ध्यान में नहीं जा रहे थे इतने समय तक, अब चले गए। ये सारी बातें आग्रह मुक्त होकर के समझने की है। और इससे अपनी भक्ति वृद्धिंगत होती है, अपना बहुमान, अपने अंदर भगवान के प्रति विनय बढ़ जाती है। क्योंकि अगर अपन यही मानते रहे कि सब कुछ मेरे ही हाथ में है, मेरे ही पुण्य पाप से सब कुछ हो रहा है, तो एक नए की अपेक्षा से तो सत्य है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। अगर आप यही मानेंगे कि मेरे ही पुरुषार्थ से, मेरे ही पुण्य पाप से सब कुछ हो रहा है, तो फिर आत्म कल्याण में गुरु का क्या योगदान रहा? और गुरु जो मार्गदर्शन दे रहे हैं वो जिनवाणी से दे रहे हैं, फिर जिनवाणी का क्या योगदान रहा? और जिनवाणी जिन से आई है। तो अगर अपन ये मान लेंगे कि मेरे ही पुरुषार्थ से, मेरे ही पुण्य पाप से सब कुछ हो रहा है, तो फिर देव शास्त्र गुरु का मेरे कल्याण में क्या योगदान रहा? मैं स्वयं सब कुछ कर लूंगा। पर ऐसा नहीं है। कर्मों के साथ नौकर्म का भी बड़ा महत्व है। इन अतिशयों में अपन देख रहे हैं, भामंडल है, 8 प्रातिहार्यों में भामंडल प्रातिहार्य का वर्णन आता है। उस भामंडल को देखने पर अपने 7 जन्म दिखाई देते हैं। क्या आपके पास कोई और वस्तु है ऐसी जिसमें आप देखो और 7 जन्म दिख जाए? क्या संसार में कहीं और भी ऐसी कोई व्यवस्था है जहां आप ऐसा नजर डालो और आपको 7 जन्म दिख जाए अपने? तो इसको भगवान का ही प्रभाव मानना होगा। इसलिए यहां पर अपन भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भगवान के गुणों को समझ रहे हैं, और गुणों को समझने से गुणानुराग बढ़ता है, और गुणानुराग बढ़ने से भक्ति बढ़ती है। गुणीषु गुणेषु अनुरागो भक्ति। गुणियों में जो विद्यमान गुण है, उन गुणों के प्रति अनुराग हो जाना, प्रेम हो जाना भक्ति है। तो आज अपनी जो चर्चा हुई भगवान के ही गुणों को लेकर के हुई है। अब नमो अरहंताणम बोलते समय थोड़ा और झुक सकते हैं अपन, क्योंकि आज जो विवरण अपन ने सुना है उसमें अरहंत के महत्व को ही अपन ने प्रकाशित किया है। जैनम जयतु शासनम।